ये महाभारत काल की बात है। ये बात तो हर कोई जानता है कि कौरव पांडवों को हमेशा से अपना शत्रु मानते थे और कैसे भी करके उन्हें मारने की योजना बनाते रहते थे। एक बार जब पांचों पांडव और कुंती वारणावत नगर में महादेव का मेला देखने गए, तब दुर्योधन ने उन्हें मारने की योजना बनाई। उसने पांडवों के विश्राम के लिए एक लाक्षागृह अर्थात लाख के महल का निर्माण करवाया। लाख एक ऐसी चीज है जो जल्द आग पकड़ लेती है। रात को जब सभी विश्राम कर रहे थे, तभी महल में आग लगा दी गई। किंतु पांडवों को इस बात का पता पहले से ही चल गया था, इसीलिए उन्होंने महल के अंदर सुरंग बना दी थी और वो सभी उस सुरंग के रास्ते सुरक्षित बाहर निकल गए। वहां से निकलकर वो सभी एक मायावी जंगल में पहुंचे और रात गुजारने के लिए वहीं रुक गए। वर्षों पहले जब राक्षसों का राजा हस्तिनापुर के वासियों को तंग करने आया था, तब पितामह भीष्म ने उसे वचन दिया था कि कोई भी मनुष्य उनके जंगल में नहीं आएगा, उनके वृक्ष नहीं काटेगा। किंतु इसके बदले में उन्हें भी एक वचन देना होगा कि वो भी किसी मनुष्य को तंग नहीं करेंगे। तभी से राक्षसों ने अपने जंगल को मायावी बना दिया था, ताकि यदि कोई मनुष्य उनके जंगल में प्रवेश कर जाए तो वहां से कभी बाहर ही ना निकल पाए। भीम ने कहा कि आप सभी सो जाइए, मैं यहाँ पर बैठकर पहरा देता हूँ। उस समय हिडिंब नाम का राक्षस वहां का भूपति अर्थात राजा था। हिडिंब अपनी बहन हिडिंबा के साथ रहता था। यदि कोई मनुष्य जंगल में आ जाए तो हिडिंब उसी को मारकर खा जाता था। उस रात हिडिंब ने अपनी बहन हिडिंबा से कहा कि उसे किसी मनुष्य की सुगंध आ रही है, वो उस मनुष्य को पकड़कर लेकर आए। भाई की बात सुनकर हिडिंबा जंगल में यहाँ वहां घूमकर उस मनुष्य को ढूंढने लगी। तभी उसकी नजर भीम पर पड़ी और वो भीम पर मोहित हो गई। उसने मन में सोचा कि यदि मैं विवाह करूंगी तो इस महापुरुष से ही करूंगी, अन्यथा अपने प्राण त्याग दूंगी। ये विचार कर हिडिंबा सुंदर स्त्री का रूप बदलकर भीम के पास गई और विवाह का प्रस्ताव रखा। जब इस बात का पता उसके राक्षस भाई हिडिंब को चला तो वो अपनी बहन को मारने के लिए दौड़ा। ये देखकर भीम ने राक्षस को रोका और दोनों में जोरदार लड़ाई हुई, जिसमें राक्षस मारा गया। राक्षसों की ये प्रथा थी कि जो भी उनके भूपति का वध करता है, उसे उनके भूपति की बेटी अथवा बहन से विवाह करना पड़ता है और वही उनका नया भूपति होता है। शोर सुनकर कुंती और चारों भाई नींद से जाग गए। हिडिंबा ने फिर से भीम को विवाह करने का प्रस्ताव दिया, जिसे भीम ने ठुकरा दिया। किंतु हिडिंबा ने अपने प्रेम की पवित्रता माता कुंती और सभी को बताई। कुंती ने कहा, पुत्री, एक मनुष्य का विवाह एक राक्षसी से कैसे हो सकता है? हिडिंबा ने कहा, ऋषि विश्रवा ने भी राक्षसी कैकसी के साथ विवाह किया था। इस पर कुंती ने कहा, तभी तो उन्हें रावण जैसा पुत्र प्राप्त हुआ था। इस पर हिडिंबा ने कहा, किंतु विभीषण भी तो उन्हीं का पुत्र था। मैं भी अपने पुत्र को अच्छे संस्कार दूंगी माई, मेरा विश्वास कीजिए। कुंती को हिडिंबा के प्रेम की पवित्रता पता चली। कुंती के समझाने पर
भीम विवाह के लिए मान गए। भीम और हिडिंबा का गंधर्व विवाह जंगल में संपन्न हुआ और कुछ समय बाद उनके घर एक पुत्र का जन्म हुआ। उसका नाम घटोत्कच रखा गया। घटोत्कच राक्षसों का राजा बन गया। महाभारत के युद्ध में घटोत्कच ने बहुत बड़ा बलिदान दिया था। महाभारत के उस महायुद्ध में उसकी मृत्यु हो गई। जय श्री कृष्ण।